जय हिंद दोस्तों, आर्मी अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे और अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए पढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए हुए हम क्वेश्चन पाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का पहला राष्ट्रपति थे, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद नरेंद्र मोदी है और चौथा है चौधरी चरण सिंह। तो आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जीरादेई में, सारण जिला में पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, सारण जिला है, बिहार राज्य के सारण जिला में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 को पटना में। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इस सब में भाग लिए थे। इसके बाद चलिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था और मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और बेटी का नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हैं। नरेंद्र मोदी का जो पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, वडनगर जिला मेहसाना में, गुजरात में। पुस्तक जो इनका है वो एग्जाम वॉरियर्स है, अ कन्वीनियंट एक्शन है, 2 पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद चौधरी चरण सिंह के बारे में जन्म इनका कब हुआ? 23 दिसंबर 1902 को यूपी में। 29 मई 1987 को न्यू दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। ये जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखे चौधरी चरण सिंह, इनका नाम है इंडिया प्रॉपर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड दूसरा है पीसेंट प्रॉपर्टीशिप एंड लैंड एंड वर्कर्स। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1948 में और बन के पूरा तरह से तैयार हो गया था 1957 में। हीराकुंड बांध का जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर है, दुनिया के सबसे लंबे बांध है। बिजली का जो उत्पादन होता है, इससे बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। 347.5 मेगावाट के लगभग में बिजली का उत्पादन होता है। भारत का पहला बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है हीराकुंड बांध। इसके बाद आपको अगला बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कच्छ किस राज्य का एक जिला है? तो कच्छ जो है गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है कच्छ। और कच्छ जो है बड़ा जिला है और ये जो है पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। इसका मुख्यालय है भुज। कच्छ का जो मुख्यालय भुज है और कच्छ का सबसे ऊंचा स्थान काला डूंगर है। ठीक है, यहाँ पे जो सरोवर है नारायण सरोवर और कोटेश्वर मंदिर, ये दोनों, नारायण सरोवर वहाँ पे है और कोटेश्वर मंदिर भी कच्छ में है। अगला जो क्वेश्चन है, आगे के चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ 1905 में। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर हो जाएगा, 1905। ठीक है, 1908 में किंग्सफोर्ड ब्रिटिश जज को मारने का प्रयास किए थे। 1908 में क्या हुआ था? तो 1908 में किंग्सफोर्ड ब्रिटिश जज को मारने का प्रयास किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। इनके द्वारा किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था।
1912 में जो बात हो रहा है, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, भारत की जो राजधानी है, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और टाइटैनिक जहाज 1912 में ही डूबा था। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध के बारे में पहले जानते हैं। भगवान बुद्ध का जो पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे भगवान बुद्ध, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। इनके पिताजी का नाम था शुद्रोधन, माता का नाम था महामाया। ठीक है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, क्योंकि गया जी हो गया है अब नाम, इसका नाम बोध गया जी हो गया। ठीक है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व बैंक का पहले जानते हैं कि विश्व बैंक है कहाँ पे। तो विश्व बैंक का स्थापना 1944 में यूएसए में हुआ था। ठीक है। एक किसने किया था? तो ब्रेटन वुड्स और न्यू हैम्पशायर ने किया था। इसके बाद विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, और ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इसके बाद 1858 में गवर्नर जनरल के बाद इसका जो पोस्ट है वो भारत का वायसराय के रूप में जानने लगा गया, और 1858 में भारत का पहला इनको वायसराय बनाया गया। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय पर्वत। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। हिमालय पर्वत 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से होता है, बना है, और इसका एक किस तरह का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत किस तरह का पर्वत है? वलित पर्वत है। और इसका जो विस्तार है हिमालय पर्वत का, वो भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक दोस्त, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, चारों में कोई सही नहीं है। चारों में कोई सही नहीं दोस्त इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन बता दे, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सही जो आंसर होगा क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो आंसर होगा 3422 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा इसका 3422 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। लोहा का अगर पूछे कि लोहा का गलनांक क्या होता है, तो दोस्तों लोहा का याद कर लीजिएगा 1538 डिग्री सेल्सियस लोहा का होता है गलनांक। और नाइक्रोम का लिख लीजिएगा, नाइक्रोम का 1400 डिग्री सेल्सियस नाइक्रोम का गलनांक होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आगे जो है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। W बराबर Fs। एक फार्मूला होता है W बराबर Fs। इस फार्मूला के अनुसार W है वर्क, F है फोर्स, और S है आपका विस्थापन। ठीक है। तो इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर कार्य हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर बल इंटू विस्थापन। चलिए इसके बाद संवेग का दोस्तों, तो संवेग का क्या आंसर होगा? तो संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तो संवेग को m से डिनोट करते हैं। ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा?
m इंटू v। अभी देखिए ये हो गया आपका संवेग, यहाँ पे ये द्रव्यमान है जिसको मास बोला जाता है, और यहाँ पे हो गया वेलोसिटी। तो इसका हो जाएगा संवेग बराबर क्या होता है दोस्त, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। भार बराबर क्या होता है, तो W बराबर mg होता है फार्मूला। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा भार निकलेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन के समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग बताइए कि ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए गुड बाय दोस्तों।